The topic I will be discussing today is methanol poisoning derivatives. ठीक है, इट वॉज अ नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. और क्या पूछा था इसमें, पूछा था कि डेरिवेटिव कौन सा है मेथनॉल पॉइजनिंग का. ठीक है, तो आंसर है फॉर्मिक एसिड और लैक्टिक एसिड. तो क्या हो रहा है, मेथनॉल इज मेटाबोलाइज्ड इन लिवर टू फॉर्मेल्डिहाइड एंड देन टू फॉर्मिक एसिड व्हिच कॉजेस मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड ऑप्टिक नर्व डैमेज. लैक्टिक एसिडोसिस कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू टिश्यू हाइपोक्सिया एंड माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन. तो बेसिकली ये मेथनॉल लिवर में मेटाबोलाइज हो रहा है और फॉर्मेल्डिहाइड बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस. फिर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस की मदद से फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और ऑप्टिक नर्व डैमेज कर रहा है बाय इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड ये कर रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस और ऑप्टिक नर्व डैमेज, पर लैक्टिक एसिड भी बन रहा है एंड इट कॉजेज हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ओके, तो इसमें बेसिकली क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे. अर्ली क्लिनिकल फीचर्स वुड बी नॉजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन. तो अगर मेथनॉल टॉक्सिसिटी हो गया तो ये अर्ली सिम्टम्स होंगे, नॉजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन 12 से 24 घंटे में. बाद में थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे प्रोग्रेस होते जाएगा वैसे विजुअल सिम्टम्स देखेंगे, ब्लड विजन, फोटोफोबिया, स्नो फील्ड विजन एंड द स्नो फील्ड विजन में लीड टू ब्लाइंडनेस. ओके, और CNS डिप्रेशन होगा, हेडेक, कन्फ्यूजन, कोमा होगा because of CNS depression, metabolic acidosis, and if there is severe poisoning it can cause respiratory failure and death. That's it. ये clinical features हो गए. नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन. अब मुझे पता करना है कि मेथनॉल है या नहीं, तो मैं सीरम मेथनॉल लेवल देखूंगी. ऑप्थेल्मोलॉजिक एग्जाम बिकॉज it causes optic nerve damage, so I'll see the optic disc hyperemia या edema. Okay, then CT scan में मैं putaminal necrosis, I'll see this in severe case. Okay, and then management, what will I do. Supportive care will correct the acidosis, क्योंकि metabolic acidosis हो रहा है तो हम I'll give alkaline substance which is IV sodium bicarbonate. We can give antidotes like fomepizole. फोमेपिजोल क्या करेगा, ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम को इनहिबिट करेगा. तो अगर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम इनहिबिट हो गया तो फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड नहीं बन पाएगा. ठीक है, देन नेक्स्ट फोलेट हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ फॉर्मिक एसिड टू CO2 एंड H2O. ठीक है, तो फोलेट यहाँ पे आकर करके फॉर्मिक एसिड को CO2 और H2O में कन्वर्ट करता है, तो ये स्टेप इनहिबिट हो जाएगा ना. देन हीमोडायलिसिस, अगर बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग हो गया या हाई मेथनॉल कंटेंट है ब्लड लाइक सीरम में लेवल्स है, तो व्हाट विल आई डू हीमोडायलिसिस एंड रिमूव दैट. ओके, दैट्स इट. ये मैनेजमेंट है. और देयर इज अ निमोनिक फॉर रिमेंबरिंग मेथनॉल पॉइजनिंग. ओके, तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, राइट. तो फॉर्मिक एसिड के बनने के कारण देयर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. देन हमें याद रखना है कि एंटीडोट क्या है, इथेनॉल, ME. ठीक है, E से इथेनॉल एंटीडोट है ना, वी जस्ट रेड हियर. ओके, तो इथेनॉल भी यूज़ होगा. इथेनॉल इज कॉम्पिटिटिव सबस्ट्रेट फॉर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस. ठीक है, तो अगर इथेनॉल से लाइक कॉम्पिटिशन होगा तो मेथनॉल से बाइंड नहीं करेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, तो इसके लेवल्स एक मेंटेन रहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट T से टॉक्सिक मेटाबोलाइट formation which is formic acid. H से high anion gap because of what, formation of lactic acid. A से acidosis, हमें पता है acidosis हो रहा है, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो रहा है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रहा है, लिवर मेटाबॉलिज्म is reducing via alcohol dehydrogenase.